और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम घूमो और मुझे देखो। 1 2 3 मैसेज में आ रहा है, तुम देखती हो या मैं जाऊं? अब जो ये लड़की घूमी है वो देख रही है, उसके पीछे एक भयानक बला खड़ी हुई है कि रात का टाइम है, कुछ 2-2:30 बज रहे हैं। तो ये क्या सुन रहा है? इसको आवाज आ रही है उस रूम से जो उसका रूम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहां बैठ के काम करता था, कि वहां पर चेयर मूव कर रही है। जैसे इसने इसका कमरे का दरवाजा खोला है, इसके कमरे में दाखिल हुआ अहमद, तो क्या देखता है कि कमरा जला हुआ है, लेकिन कुर्सी पर एक लाश पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार शेख साहब को लोग बोलें कि यार कहानियां तो शेख साहब ठीक है, एक शेर व शायरी का प्रोग्राम रख लें क्योंकि इतने वायरल शेर है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंस्टाग्राम पे इंडियंस और पाकिस्तानी बहुत प्यार दे रहे हैं, ये और बाकी और लोग भी दुबई वगैरह ये लोग प्यार देख है रहे उन हैं। सब लोगों लेकिन खास तौर पे जो प्यार है वो इंडियंस और पाकिस्तान का है। क्या बात। तो जब इतना प्यार है हाँ, तो फिर शेर हम क्यों रोकें, हम तो शेर सुनाएंगे। अरे भाई, जो प्यार करने वाले हैं उनको मायूस थोड़ी करेंगे। बिल्कुल, हम उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए तो पहले 2 शेर नजर हैं। क्या बात है। मैं कह रहा हूं कि दूर दूर रहती है, पास नहीं आती। दूर दूर रहती है, पास नहीं आती। हाय, देखो कितनी मजे की बात है कि दूर दूर रहती है, पास नहीं आती, और कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। दूर दूर रहती है, पास नहीं आती, और कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। बिल्कुल सही बात। और कह रहा हूं कि फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। घर का आसान पता यह है कि घर है ही नहीं। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। है ही नहीं। क्या बात। क्या बात है शेख, क्या बात है शेख और साहब, कह रहा क्या हूं बात है। तमाम प्यार करने वालों की नजर है कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा। मैं हो तो जाऊं पहले जैसा। हाय, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद नहीं मैं था कैसा। मैं हो तो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि मैं था कैसा। बहुत खूब, क्या कहना। क्या बात है। कह रहा हूं कि शोर कैसा मुब्तला है मुझ में। शोर कैसा मुब्तला है मुझ में। हाय हाय हाय, ये जिंदगी है लेकिन गुजार के जानी है कि शोर कैसा मुब्तला है मुझ में, कौन दूसरा रहता है मुझ में। बहुत ही गहरा है शेर। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अब आते हैं और आखिरी बात के बाद कि बात ये नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते। बात ये नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते। हाय, ये उनके लिए कह रहा हूं मैं जो सारे प्यार करने वाले हैं, कि बात ये नहीं कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। वाह वाह शेख साहब, क्या बात है। और एक शेर आपको मैं भी सुनाऊंगा। अरे बिल्कुल। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तोड़ डाला है। हाय हाय हाय, ये शिकायत है कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तोड़ डाला है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तोड़ डाला है, ये टुकड़े मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा दिल बना कर दो। हाय 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 हाय, वो जो तोड़ा वो दिल था, और ये टुकड़े मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा दिल बना कर दो। पूरा दिल बना कर दो। और शेख साहब, क्या बात है। और कहानी सुनाकर हमारा दिन बना दें। क्या बात। और अहमद, आज की अपनी पहली कहानी है। उन तमाम प्यार करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ से भी हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और कमेंट्स में कुछ लोग हैं जो इतना प्यार कर रहे हैं कि वो अपने प्यार का इजहार ऐसे कर रहे हैं कि शेख साहब, हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मेरा गिफ्ट ये है कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। लेकिन वैसे एक बात है शेख साहब, हाँ। अगर कोई वाकई इजहार शायद उसका ऐसे ही पूरा हो कि वो आप तक गिफ्ट पहुंचा दे, क्या बात है। तो आप तक कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? आपके इंस्टाग्राम से पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे। शेख साहब के इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, और शेख साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है शेख साहब, कहानी। थैंक यू भाई, प्यार करने का बहुत शुक्रिया। और आज अपनी पहली कहानी जो है अहमद, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 1990 की। 1990 यानी 90s की बात है। ये उस जमाने की बात है कि ये जब नेट नया नया स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान में जब नेट नया नया स्टार्ट हुआ, तो हर दूसरा आदमी इस कोशिश में था कि यार नेट लगा लिया जाए ताकि दुनिया का पता चल सके। बिल्कुल।
सही तो जब यही ख्वाहिश का इजहार करते हुए एक लड़की है, इसका नाम है सलोनी। सलोनी। सलोनी बड़ी पढ़ाकू लड़की है, पढ़ने में बड़ी तेज, अच्छे नंबरों से पास होती रही। इसकी सहेलियों ने जब अपने यहाँ नेट लगवा लिए तो इससे इजहार किया कि भाई अब तो हमने नेट लगवा लिया है तो तुम क्यों नहीं लगवा लेती। वो कहती नहीं, मेरे अब्बू इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। कह रही नहीं, हमारे लिए ये आगे जाके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें। बहरहाल इसकी सहेलियों ने इसका दिमाग बना दिया है। किसका? सलोनी का। हाँ, ये सहेलियां हैं कहाँ? ये कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं इसके। कॉलेज की? हाँ, ये सारी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं इसकी। तो ये सलोनी ने अपने बाप से इजहार किया कि अब्बू, मेरी तमाम जो दोस्त हैं, जितनी भी सहेलियां, उन सब के यहाँ नेट लगा हुआ है, जो पढ़ाई में आसानी भी होगी हम लोगों को आगे जाके। तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे नेट लगवा दीजिए। इसके बाप ने सोचा कि भाई लड़की माशाल्लाह पढ़ने में मेरी बच्ची तेज़ है, जाहिर है कि मज़ीद अगर और काम में इजाफा हो जाए, पढ़ाई में इजाफा हो जाए तो नेट लगाना ज़रूरी है। वो कहता है ठीक है बेटे, नेट लगवा दिया। अब जब नेट लगवा दिया तो बच्ची बड़ी खुश है। अब चूंकि नया नया नेट लगा है, अब ये बैठ के अपना काम कर रही है, बिल्कुल अपना दिन, अच्छे भले दिन गुजर रहे हैं। अब क्या होता है अहमद, नेट लग गया है, बहुत खुश है, दिन गुजरा, रात हुई। अब जब दूसरा दिन आया है तो ये अपने कॉलेज गई है। कॉलेज में मुलाकात हुई है इसकी अपनी दोस्त से, वो जो दोस्तों के यहाँ नेट लगे हुए हैं पहले से। दोस्त उससे पूछ रही है, हाँ भाई सलोनी, तुमने नेट लगवा लिया? बोले हाँ, नेट लगवा लिया। बोले कितनी देर तक यूज़ करती हो? बोले यूज़ क्या करना है, घंटा 1.5 घंटा यूज़ करने के बाद मैं बंद कर देती हूँ। कहती बस? बोले हाँ। बोले तो इसका मतलब ये है कि तुम अगर 1-1.5 घंटे में यूज़ करके बंद कर देती हो तो नेट लगाने का क्या फ़ायदा? वो कह रही मैं समझी नहीं। कहती मैं समझा रही हूँ। अरे भाई, नेट अगर यूज़ करना हो तो तुम एक काम करो, जहाँ नए नए दोस्त मिलते हो, जहाँ नए नए लोगों से बात होती हो, तुम वो साइट लोड करो। वो कहती क्या मतलब, कौन सी साइट? कहती है याहू मैसेंजर लोड करो। हाँ, उस जमाने में याहू मैसेंजर। वो कहती है तुम याहू मैसेंजर जब लोड करोगी तो तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होगी, नए नए लोगों से बात होगी, तो तुम्हारी रात कैसे कटेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो तुम 1 घंटे यूज करके सो जाती हो, जब तुम याहू लोड कर लोगी तो मैं तुम्हें कह रही हूं तुम सारी रात सो नहीं सकोगी। तो फिर उसने डाउनलोड कर लिया। अहमद, अब नया नया खून है ना, नई नई जवानी है, जवान बच्ची है। इसने बोला कि चलो 1 घंटे यूज करने का मतलब ये है कि 2 घंटे यूज हो जाएगा। इसने याहू लोड किया। अब जब याहू लोड किया है, याहू मैसेंजर लोड करके बैठी हुई है, अहमद नेट चला रही है। उसने अपना अकाउंट बना लिया, अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अब काम हो रहा है, वो नेट चला रही है। अब क्या होता है कि याहू पे रात को 3 बजे इसको एक मैसेज आया है। इसने मैसेज खोला तो मैसेज में हाय लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसकी पहली पहली बात है ये किसी अनजान शख्स से, जब हाय लिखा हुआ है इसने भी हेलो यहां से भेज दिया। अब वो वहां से पूछ रहा है कैसी हैं आप? यहां से इसने जवाब दिया मैं खैरियत से हूं। ये कह रही है आप कौन? वो उसने बताया मैं फलानी फलानी जगह से फलाना शख्स कह रहा हूं। कि जी बहुत अच्छे। अब ये इनकी बात शुरू हुई है। याद रहे कि ये लड़की की जिंदगी में पहली बार कोई शख्स आया है जिससे ये बात कर रही है याहू मैसेंजर पर। इनकी हेलो हाय हो गई है अहमद, सिलसिला चल रहा है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजर गए अहमद। अब जहां ये लड़की 1 घंटा यूज करती थी नेट, अब वहां ये 4-4 घंटे यूज कर रही है। किसी अजनबी शख्स के साथ बात चल रही है, दोस्ती हो गई है, बात चल रही है। अब क्या होता है अहमद, इनकी बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। 2 महीने गुजर गए अहमद, अंडरस्टैंडिंग हो गई बड़ी जबरदस्त तरीके से, यानी हेलो हाय हो रही है, बात हो रही है। अब क्या होता है कि 2-2.5 महीने गुजरने के बाद लड़के ने इससे फरमाइश की है। मैसेज आया, हम जो अब तक बात करते रहे और बात कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि मैं तुम्हें देख सकूं? तो लड़की ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़की उस माहौल की नहीं है। लड़की ने यहां से लिख के भेजा कि नहीं। उसने फिर इसरार किया कि ऐसा ना करो, मेरे साथ जुल्म होगा, मैं आपको चाहता हूं। बिल्कुल कि मैं आपको चाहता हूं और आपकी बातों से यह लगता है कि आप भी मुझे चाहती हैं। अब जब हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करो और अपनी तस्वीर मुझे भेजो। अहमद,
अब चूंकि लड़की है, इसके भी दिल में ये आया कि हाँ भेज दी जाए। अहमद इसने अपनी तस्वीर उसे सेंड की है। उसने वो तस्वीर देखी, दिन गुजरे। अब जब तस्वीर देखी है, उसने वहां से जवाब दिया तस्वीर देखने के बाद कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं, जैसा मैं सोच रहा था मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है, अपना बहुत ख्याल रखना। ये मैसेज आया। लड़की ने जवाब दिया थैंक यू। अब ये दिन गुजर रहे हैं, 2-3 दिन गुजरे हैं अहमद, तो लड़की को यह तजस्सुस हुआ कि जब उस शख्स ने मेरी तस्वीर मांग ली और मुझे देख लिया, तो क्यों ना मैं भी उसे देख लूं। हाँ, क्योंकि उसने भी नहीं देखा हुआ था। जाहिर है इसने यहां से उसको मैसेज भेजा है उस लड़के को। रात में बात हो रही है, कोई 2:30-3 बजे का टाइम है, लड़की बैठी हुई है नेट के ऊपर और बात चल रही है। इसने उससे कहा कि जी मैं आपको देखना चाहती हूं, आप अपनी तस्वीर भेजें। तो जानते हो वहां से क्या रिप्लाई आ रहा है? वहां से रिप्लाई यह आ रहा है कि छोड़ो, मेरी तस्वीर देखकर तुम क्या करोगी। तो इसने यहां से क्या मैसेज भेजा है कि आप इस हद तक बुरे हैं कि मैं आपको देख नहीं सकती। वहां से वो बोल रहा है, कह रहा है ऐसी बात नहीं है, वजह यह है कि मैं आपको अपनी तस्वीर भेज नहीं सकता। इसने यहां से फिर लिख के भेजा, जब आप मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेज सकते तो मुझसे तस्वीर क्यों मांग ली। वहां से उसने बोला मैंने आपसे तस्वीर यूं मांग ली कि मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं आपको तस्वीर भेजूं तो आप मुझे देख नहीं सकती। इसने फिर लिख के भेजा, कैसी बात कर रहे हो कि मैं क्यों नहीं देख सकती। वो कहता है सब लिखत में चल रही है बातें ये मैसेज पे। वो कह रहा है कि मुझे यूं नहीं देख सकती कि मैं तस्वीर में नजर ही नहीं आता हूं। लड़की खौफ में आ गई कि क्या कह रहे हैं आप, कि आप तस्वीर भेजेंगे और मुझे नजर नहीं आएंगे, ये कैसी बात है। ये तो ना भेजने के बहाने भी हुए। बिल्कुल, वो उसने यही बोला। हाँ। लिख के भेजा कि अगर आपको तस्वीर नहीं भेजनी तो ना भेजें, लेकिन मुझे डराए ना ये बात कह के कि मैं अगर तस्वीर भेज भी दूं तो मैं नजर नहीं आऊंगा, तो ये कैसी बात है। अच्छा, उसको डर भी लगा, हाँ ना, उसको ऐसा भी लगा कि ये बहाना कर रहा है। तो उसने वो दोनों बातें की कि देखो अगर नहीं भेजनी तो ना भेजो, लेकिन मुझे डराओ नहीं ये कह के कि मैं तस्वीर भेजूं और मैं नजर नहीं आऊंगा, ये कैसी बात है। कह रहा है कि अगर मुझे तुम देखना ही चाहती हो तो फिर मैं अगर तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊं तो मुझे देख लो। तो उसी वक्त कह रहा है। ये कह रही है क्या पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम कहां रहते हो इतनी दूर, और मेरे पास कैसे आ सकते हो, और यहां मेरे घर में। बोले पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो कह रहा है नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, तुम अगर इजहार करो इस बात का कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो मैं आ भी सकता हूं। कैसे आ सकता हूं अहमद। ये लड़की डरी है और इसने नेट बंद कर दिया है। अब जब नेट बंद किया है तो ये सोच में बैठी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। 5 मिनट का गैप हुआ है, इसने फिर नेट ऑन किया है। नेट ऑन किया तो वहां से उस शख्स ने कहा कि तुम क्यों चली गई थी, क्यों बंद हो गई थी। उसने कहा कि तुमने बात ही ऐसी की। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें तस्वीर नहीं भेजूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। उसने अपना नेट ऑफ किया। अब जब इसने देखा कि लाइट ग्रीन से रेड हो गई, यानी वो ऑफलाइन हो गया, इसने बोला शायद वो नाराज हो गया। रात गुजर गई अहमद, रात गुजरी है, दिन निकला। अब जब दिन निकला है तो क्या होता है अहमद, इसका सारा दिन उसी तजस्सुस में गुजरा कि वो शख्स मुझे तस्वीर नहीं भेज रहा, और अगर मैं उसको देखना चाहूं और अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहूं तो वो मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। आखिर वो कौन है, वो कौन है, और मुझसे प्यार तो करता है, मैंने माना, लेकिन जो वो बातें कर रहा है ये मेरी समझ से बाल आता रहे। सारा दिन गुजरा है, हस्बे दस्तूर रात हुई है, ये फिर नेट पे बैठी है। अब जब नेट पे बैठी है तो क्या देखती है कि अभी वो ऑफलाइन है, रेड लाइट चल रही है। इसे तजस्सुस है कि बस मेरे से वो बात करे, किसी भी तरीके से मैं उसको देख सकूं। इसने फिर नेट ऑन किया है।
वो ऑफलाइन है। बहरहाल ये उदास बैठी हुई अपने नेट पे लगी हुई है। अचानक उधर की लाइट ग्रीन हो गई है। अब वो ऑनलाइन हो गया है। अब जब वो ऑनलाइन हुआ, लड़की ने उससे कहा कि आप कल क्यों नाराज होके चले गए? मैंने आपसे आपकी तस्वीर मांगी और आप नाराज हो गए। कहता नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, और अगर नाराज होता भी तो इस वक्त तुमसे बात ना कर रहा होता। तो कहती है अगर मैंने तुमसे तुम्हारी तस्वीर मांगी तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेजेंगे। वो कहता है मैंने तुमसे कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे सामने आ जाऊं अगर तुम कहो तो। ये सब लिखत में बात चल रही है अहमद। वो लड़की कहती है क्या वाकई तुम मेरे सामने आ सकते हो? अब इसको लगा ये मजाक कर रहा है। हाँ, सब लिखत में बात चल रही है और लड़की यही समझ रही कि ये वाकई मजाक कर रहा है। तो कहती है तो फिर ठीक है, आओ मैं तुम्हें देखना चाहती हूं। इसने मुस्कुरा के टाइपिंग की है। जानते हो वहां से जवाब क्या आया? क्या? जवाब में लिखा हुआ आ रहा है ठीक है, अगर तुम मुझे देखना ही चाहती हो तो अपनी गर्दन घुमाओ और मुझे पीछे देख लो। अहमद, इसने कीबोर्ड छोड़ के लड़की पीछे हो गई एकदम के। ये क्या लिखत में आ रहा है कि तुम अगर मुझे देखना चाहो तो पीछे देखो। इसने कीबोर्ड छोड़ दिया है और डरी हुई है। फिर मैसेज में चल रहा है क्या हुआ? और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम घूमो और मुझे देखो। 1 2 3 मैसेज में आ रहा है तुम देखती हो या मैं जाऊं? अहमद, अब जो ये लड़की घूमी है उसको पढ़ के कि मैं जाऊं, ये घूमी है तो पीछे अपने जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है उसके पीछे एक भयानक बला खड़ी हुई है, और ऐसी बला कि जिसकी आंखों में सिर्फ खोल है अहमद, आंखें नहीं है। बड़े बड़े उसके सफेद बाल, उसके 4 हाथ निकले हुए, 4, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। ये बड़े बड़े उसके दांत, भयानक शक्ल उसकी, बला है कोई डॉनी। अहमद, लड़की जैसी चीख मारी है इसने इसके मुंह पे हाथ रखा है और बोला खामोश। लिखत में आ रहा है कि खामोश रहो और सुनो, मैं यहां आया था, मैं तुमसे मिला भी था, लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। सब टाइपिंग में आ रहा है कि किसी को बताना नहीं। अगर तुमने इस बात का जिक्र किसी से किया तो हो सकता है तुमने अभी तो मेरा हुलिया देखा है, तो फिर अगर मैं अपनी असली हालत में आकर कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें यह तंबी है कि तुम इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। ये सब टाइपिंग में आ रहा है अहमद। उसके मुंह से हाथ हट गया। हाथ हट गया और वो गायब हो गया शख्स। उसने उससे कोई बात नहीं की, कोई अपनी बात आवाज में, और टाइपिंग शुरू हो गई। सिर्फ टाइपिंग में ही बात हुई है, उसने कोई टॉकी नहीं की। अहमद, लड़की डर गई। इसने नेट ऑफ किया अहमद और सीधे अपने कमरे से निकली है और अपने बाप का दरवाजा जाके नॉक करती है कमरे का। बाप का दरवाजा नॉक किया है, अबू ने इसके दरवाजा खोला, बोला बेटा खैरियत? बोले नहीं अबू, खैरियत नहीं है। बोले क्या हुआ? अरे भाई मुझे बताओ खुदा ना खास्ता क्या हुआ? वो लड़की ने सारी बात अपने बाप को बताई। तो बाप ये सोच के परेशान है क्या ऐसा मुमकिन है? लड़की कहती है हाँ अबू मेरे साथ हुआ। कहता ठीक है बेटा, आज तुम नेट यूज नहीं करना। अब आज रात को नेट यूज नहीं करना। अब मुझे ये बताओ कि वो आता किस वक्त है ऑनलाइन? उसने कहा अब्बू 12 बजे के बाद किसी भी वक्त ऑनलाइन हो जाता है। कहता है ठीक है, तुम परेशान ना हो, अब हम कल 12 बजे के बाद इससे बात करेंगे। ये कह के बच्ची को कहता है सो जाओ। दिन गुजरा, नेक्स्ट डे। अब बाप ने क्या किया? बाप ने एक पढ़ने पढ़ाने वाले का नाम सुन रखा था। बाप उसको लेके रात को घर में आया है, उसको सारी बात बता के उसको अपने घर में लेके आ गया है। अब नेट के आगे ये बैठे हुए, बच्ची बैठी हुई है, उसका बाप है और वो पढ़ने वाला वो साथ खड़ा हुआ है। वो जो पढ़ने वाला है वो लड़की से कह रहा है, कहता है आप ऑनलाइन हो। अहमद, लड़की ने नेट ऑन किया, ऑनलाइन हुई है, अब ये यूज कर रही है। क्या देखती है कि वहां जिससे इनको बात करनी है सब लोगों को, वहां रेड लाइट है, अभी वो ऑनलाइन नहीं है। इसने पूछा बाप ने, बेटा? बोले नहीं अब्बू ऑनलाइन नहीं है। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं,
अभी देख लेते हैं। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे अहमद, तो जिस कमरे में ये लोग बैठे हैं उस कमरे का बल्ब डिम्पर मार रहा है। बल्ब जलता है और बंद हो जाता है। इसी दौरान क्या देखते हैं कि वो ऑनलाइन हो गया है। ग्रीन लाइट जल गई। ग्रीन लाइट जल गई है। ये फौरन अपने बाप को कहती है, अबू वो ऑनलाइन है। कहते बेटा बात करो। अब जब बात करने के लिए लड़की उससे बात कर रही है, कैसे हो, तो जानते हो वो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है, सब टाइपिंग में आ रहा है, कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम किसी से इस बात का जिक्र ना करना, तो तुमने ये बात का जिक्र इन लोगों से किया। यानी तुमने अपने अब्बू को ये बात बताई, और तुम्हारे वालिद जो हैं जिसको लेकर आए हैं कि शायद कि ये मेरा कुछ बिगाड़ सकेगा, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसको तो मैं अभी बताता हूं। इसने ये टाइपिंग में चल रही ये बातें, तो लड़की ने लिख के भेजा कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर लिखा हुआ आया, क्यों नहीं करूंगा? जब तुमने मेरी बात नहीं मानी कि किसी को नहीं बताना, जब तुमने बता दिया तो मैं इसके साथ क्यों ना करूं। अहमद, सिर्फ इतनी बात लिखी हुई आई है, तो क्या देखते हैं वो जो पढ़ने वाला आया है, वो पढ़ने वाला जमीन से उठा है। अहमद, वो जमीन से उठा है, और जमीन से उठने के बाद वो राउंड कर रहा है, यानी उसको चक्कर दिए जा रहे हैं। तो लड़की ने टाइपिंग करके कहा है कि खुदा के लिए ऐसा ना करो, इसको रोको, इसको रोको और इसके साथ ये ना करो। तो एकदम रुक के, और जैसे उसने रोका है वो धड़ करके जमीन पे गिरा है। कौन? वो जो पढ़ने आया था। वो जो पढ़ने आया था वो एकदम, वो तो सटपटा गया अहमद। उसने उसके बाप को कहा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है और मुझे इजाजत दो। ये कह के वो भागा है अहमद। तो उसका बाप उसके पीछे गया, अरे मेरी बात तो सुनो। वो कहता कुछ नहीं, ये जो शख्स है जिसने ये मेरा हाल किया है, ये मेरे काबू में नहीं आएगा। तो उसका बाप कहता है तो फिर मुझे क्या करना है? कहता है आप एक काम करो, आप मेरे उस्ताद को लेकर आओ, यानी मुझसे जो बड़ा है उसको लाओ, शायद वो कुछ कर सके। वही हुआ अहमद। रात गुजरी है, दूसरी रात हुई। अब जब दूसरी रात हुई तो इसके बाप ने क्या किया, जो इससे बड़ा पढ़ने वाला था उसको लाके साथ बिठाया हुआ है। बच्ची भी बैठी हुई है। नेट ऑन किया। अब क्या देखते हैं कि वो ऑनलाइन है। इन्होंने जैसे ही नेट ऑन किया है तो वो ऑनलाइन मिला इसको। पहले से इंतजार में था। वो आया और आते ही उसने पूछा क्या हाल है तुम्हारे? लड़की ने कहा मेरे हाल तो ठीक है, आप अपनी सुनाओ। तो वो सुना रहा है कि जो कल आया था उसके साथ कम हुई, जो आज ये दूसरा बुलवाया है तुमने, ये मेरा क्या करेगा? अहमद, इतनी बात लिखी हुई आई है। वो जो पढ़ने वाला साथ बैठा हुआ है वो सारी चीजें पढ़ रहा है। अब ये कह रहा है बच्ची से कि इसको जवाब दो, इसको जवाब ये दो कि आसानी से जान छोड़ दे। लड़की ने टाइपिंग की कि आसानी से जान छोड़ दे। वो क्या कह रहा है? कह रहा तुम एक काम करो, तुम उससे मेरी बात कराओ। अब ये जो पढ़ने वाला आया है इसकी, और वो जो सामने लड़का है, वो जो शख्स है जो बेसिक एक बला है, वो उस पढ़ने वाले से टाइपिंग में बात हो रही है। वो कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं कि यहां से वापस जाओ। ये कह रहा है मैं तुझसे कह रहा हूं कि जाएगा या मैं तेरे साथ कुछ करूं। तो वो कह रहा है कि तुम जो कर सकते हो करो, मैं इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। टाइपिंग में चल रही है। इस दफा जो पढ़ने पढ़ाने वाला आया है वो पावरफुल है, जब भी बैठा हुआ है, वरना ये भी नहीं होता। वजह ये है कि वो जो सामने है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो बैठा हुआ है ये उससे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? कि हमारी जो किताब है उसमें बड़ी ताकत है अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में बड़ी ताकत है। ये पढ़ने वाला है, ये बैठा हुआ है, और उससे कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं, और ये बल्कि तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुम इस बच्ची की जान छोड़ो। इस बच्ची की जान छोड़ो, तब तो इस सूरत तेरी भी जान बख्शी जाएगी, और नहीं तो मैं तेरे साथ वो करूंगा कि जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो कह रहा है उधर से कि तू जो कर सकता है वो कर ले। मैंने तो उससे कहा ना मैं इस बच्ची की जान नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात हुई है अहमद। यहां जो बैठा हुआ है इसने बटन दबाया है
और पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया है। और जानते हो बच्ची के बाप से क्या कहता है? बच्ची के बाप से कह रहा है कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची की जिंदगी सलामत रहे तो ये जो शख्स है जो उस तरफ है ये बहुत खतरनाक है। इसके बाप ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? कहा कुछ नहीं, इस पूरे सिस्टम को जला दो। फिर इसके बाप ने वो जला दिया। पूरा सिस्टम सहन में रख के आग लगा दी अहमद, क्योंकि औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं। अब जब पूरा सिस्टम जला दिया, राख हो गया, वो बच्ची से कहा कि मेरे बच्चे, हमें दौर के हिसाब से ही चलना चाहिए और कितना अच्छा हो कि हम फजूल लोगों से गुफ्तगू ना करें तो बेहतर हो। हाँ, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी था। अजनबी शख्स था, उसने उस पर भरोसा इन किया। दोनों की दोस्ती हुई। हुई। उसको दोस्ती करने से पहले ये जान लेना चाहिए था कि ये शख्स है कौन, क्या है। बिल्कुल ऐसा और ही। मतलब वो तो कुछ और ही निकला ना। कुछ और ही निकला, और वो कुछ और निकला ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे पता भी चल गया, बजाय इसके कि इनकी कहीं मीट हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए बाहर। उस लड़की ने इजहार किया कि मुझे तस्वीर भेजो, तो वो कह रहा है कि तुम मुझे देख नहीं सकती। लड़की का दिमाग तो वहीं खटक गया था कि ये इस किस्म की बात जो हो रही है कि देख नहीं सकती तो जरूर कुछ ना कुछ है, तो वो था। और जब तक जलाया ना जाता और लड़की अगर अपने बाप से शेयर ना करती तो न जाने और कितनी मुश्किलात में ये लोग घिर जाते। पूरा सिस्टम को आग लगा दिया अहमद, सब खत्म। क्या बात है शेख साहब, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी आज, बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। हाँ, थैंक यू। तो अब दूसरी कहानी की बिल्कुल ऐसे ही। ये दूसरी कहानी अहमद, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये किराए पे रहता है। अच्छा। अब तो तुमने देखा होगा ये सारे मालिक मकान एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किराएदार को किराएदार नहीं समझते, खड़ूस होते हैं बहुत। खड़ूस होते हैं बहुत। बस उनके लिए किराएदार ऐसा है कि बस वो रह रहा है, और जब रह रहा है तो किराएदार उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ उनका किराया अहमियत रखता है कि बस उनको महीने पे किराया चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये अकेला रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये अकेला रहता है, कंप्यूटर पे सारी रात अपने काम वाम करता है। कोई 1.5 साल हो गया अहमद ये इस बुड्ढे के घर में रहता है, प्रॉपर 1.5 साल से किराया ये दे रहा है। अब क्या होता है, अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। अब जब टाइम खराब शुरू हुआ, हाँ, तो क्या हुआ कि महीना करीब आ रहा है। अब ये जो इंजीनियर है बेचारा सॉफ्टवेयर, इसके पैसे फंस गए, रुके हुए, महीने की डेट आ गई। अब जब डेट आ गई तो ये एक दिन भी ऊपर नहीं होने देते अहमद। ये मालिक मकान जो होते हैं इस तरीके का है, इस तरीके के हैं। उसने फोन किया इसको, किराएदार को, पर बोला हाँ भाई, बोला हाँ भाई क्या हुआ, आज तारीख क्या है? उसने बोला हाँ मुझे मालूम है कि आज तारीख क्या है। देखो ना भाई, इससे पहले तो कभी तुम्हारा किराया लेट नहीं हुआ, मैंने तो हर वक्त हमेशा तुम्हें वक्त पे ही किराया दिया है। तो हो सकता है कि मैं तुम्हें इस मंथ किराया ना दे सकूं, नेक्स्ट मंथ में तुम्हें दोनों महीने का मिला के दे दूंगा। तो वो क्या कह रहा है बुड्ढा फोन पे, कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है? अबे तुझे मालूम नहीं कि मैं किराया अपनी तारीख पे ही लेता हूं, जैसा हर दफा तू देता रहा है और इस दफा भी देगा। उसने कहा, ये सॉफ्टवेयर उससे कह रहा है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने कहा कि पैसे मुझे मिल जाएंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लिहाजा तुम ये मेहरबानी करो, मैं 2 महीने का किराया तुम्हें एक साथ दे दूंगा। बुढ़े ने कहा देख चल, चूंकि तू मेरा किराएदार पुराना है इसलिए मैं ये तुझ पे ये रहम कर रहा हूं, समझ ले। क्यों कि जहां ये रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो मकान किराए पे दिया हो, उसकी तीसरी गली में जो है वो मालिक मकान का घर है। ये इसने अपना एक घर इनको यहां किराए पे दिया हुआ है इंजीनियर को। वक्त गुजर रहा है अहमद, वक्त गुजरता चला गया लेकिन पैसे की आमद नहीं हो रही। ये बेचारा रात भर अपने काम में लगा रहता है। अब क्या हुआ कि दूसरा महीना करीब आ रहा है। अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, इसको ये ख्याल आ रहा है कि मेरा मालिक मकान जो है बहुत बेइज्जत करेगा मुझे, और मैं हो सकता है जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इस महीने भी किराया दे नहीं सकूंगा। जब मैं इस महीने भी नहीं दे सकूंगा तो 2 महीने का किराया कहां से करूंगा। ये यही सोच रहा है। ऐसा ही होता है अहमद। दिन गुजरते गए
और दूसरा महीना भी आ गया। अब जब दूसरा महीना आ गया तो ये बुड्ढा जो है, जो मालिक मकान है, ये इसके घर पर आया हुआ है। अच्छा साहब, फोन नहीं किया घर पे आके? फोन नहीं किया, दूसरा महीना हो गया ना, उसने फोन करना मुनासिब ही नहीं समझा। अपनी डेट पर इसके दरवाजे पर आया हुआ है। बेल बजाई, बेल बजी, ये बाहर निकला। बाहर निकलते ही बजाय इसके कि सलाम दुआ होती दोनों में, कोई सलाम दुआ नहीं हुई। मालिक मकान होते हुए उसने उससे कहा कि भाई मैं तो टाइम पे आया हूं ना, आज दूसरा महीना कंप्लीट है, तो तू मुझे 2 महीने का किराया एक साथ देगा आज, तो लाओ देओ। इसने कहा अरे भाई आए हैं, अंदर आए, मैं आपको चाय वाय पिलाता हूं, बैठ के पानी वानी पिए बैठकर, फिर बैठ के बात करते। तो वो कह रहा है मालिक मकान, अबे बात क्या करते हैं, मैंने तुझसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, मेरा किराया दे और मैं जाऊं। इसने कहा कि किराया तो मैं आपको दूंगा, लेकिन हो सकता है कि 2-4 दिन और ऊपर हो जाएं। तो जानते हो मालिक मकान क्या कह रहा है? कह रहा है 2-4 दिन ऊपर क्यों हो जाएंगे, अबे तेरे बाप का मकान है जो 2-4 दिन ऊपर हो जाएंगे। तो जो किराएदार है उसने कहा देखो, तमीज के दायरे में मैं किराएदार जरूर हूं, लेकिन आप अगर मेरे बाप तक पहुंचेंगे तो ये अच्छी बात ना होगी। तो मालिक मकान कह रहा है अबे अगर आज मुझे किराया नहीं मिला तो मैं तेरे पूरे खानदान तक पहुंचूंगा। अब चूंकि किराएदार तो है, लेकिन अपनी अपनी इज्जत नफ्स भी होती है अहमद। मालिक मकान से वो किराएदार बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हें मना कर रहा हूं कि आप मुझसे बदतमीजी ना करो। वो कहता है बदतमीजी की बात ना कर, अगर तूने मुझे अभी किराया ना दिया तो मैं तेरा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। उसने कहा देखो महल्ले वाले जमा होना शुरू हो गए, आप कोई ऐसा काम ना करो कि मेरी इज्जत का तमाशा हो जाए। वो कहता है तमाशा तो मैं अभी करूंगा। अहमद ये अंदर गया है, कौन? मालिक मकान अंदर गया और अंदर से जाके जो इसकी चेयर रखी हुई थी, चेयर उठा के लाके बाहर गली में फेंकी, दाड़। अब महल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए, शाम का वक्त, ये 4-5 बजे हैं, भी महल्ले के लोग जमा होना शुरू हो गए और इन दोनों में तकरार हो रही है। वो कह रहा है कि ना करो और वो उससे गुत्थम गुत्था हो गया। कौन? मालिक मकान किराएदार से उसका गिरबान पकड़ के कह रहा है मैं तुझसे कह रहा हूं कि मेरा किराया दे। वो कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा कि 1-2 दिन लेट हो जाएंगे। बोला लेट को छोड़, मैं तेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंकूंगा, देखता हूं आज मुझे कौन रखता है, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। अहमद ये मालिक मकान का इतना कहना था कि महल्ले वाले जमा हुए हुए, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, जाहिर है अपनी इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। जब वो मालिक मकान हद से तजाविज कर गया तो ये किराएदार ने गुस्से में आके उसे चमाट मार दिया। मालिक मकान को चमाट मार दिया। बर्दाश्त करते 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 जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने उसे चमाट मार दिया। अब जब मालिक मकान को चमाट मार दिया तो रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक मकान ने उसको गौर से देखा, गुस्से से कहता मैं तुझे देखता हूं, ये कह के और वो चला गया। अब चला गया, जो किराएदार था उसने अपना जो सामान उसने बाहर फेंका, वो उसने अपने घर में रख के अंदर से कुंडी लगाई और अपने घर में जाके बैठ गया है। अब चूंकि मालिक मकान है, भरे महल्ले के सामने उसको चमाट मारा है। याद रहे कि ये जो बुड्ढा है मालिक मकान, ये साइको भी है, थोड़ा सा दिमाग से हल्का है। इसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं मालिक मकान के, कि पूरे महल्ले के सामने इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, मुझे चमाट मारा है, मुझे अब किराया तो नहीं चाहिए। ये अपने आप से बात कर रहा है कि मुझे किराया तो नहीं चाहिए, मैं अब इस चमाट का बदला लूंगा। अपने आप से बात करते हुए कह रहा है मैं इसका इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा। और किस तरह? कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने आप से बात कर रहा है। उसका दिमाग मतलब इस हद तक चला गया है वो कि मैं इसकी जान ले लूंगा। अब ये अकेला बैठ के प्लान कर रहा है कि क्या किया जाए। अहमद, शाम गुजरी, रात हुई। अब जब रात हो रही है तो 2-2:30 बजे रात को इसने क्या किया कि अपने ही घर में चारों तरफ से पेट्रोल छिड़क कर इसने अपने ही घर को आग लगाई। किसने? मालिक मकान ने अपने ही घर को आग लगा दी। अपने उस घर को आग लगा दी जिस घर में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद है। इंजीनियर घर में है और पूरा घर जल गया है। मत पूरा घर जल गया, महल्ला जमा हो गया, शोर शराबा हो गया। अब पूरा घर दहक रहा है आग में। फायर ब्रिगेड आ गई, आग बुझा रहे हैं, पूरा घर राख हो गया है। मत पुलिस आ गई,
इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसको बुलाया गया कि भाई तुम्हारा घर जल गया है। ये भी रोता पीटता आया है। कौन? मालिक मकान। मालिक मकान, जिसने ये आग लगाई है, वो रोता हुआ अपने मकान के बाहर खड़ा हुआ धाड़े मार रहा है कि ये क्या किया। और ये मालिक मकान किराएदार को ही दोषी ठहरा रहा है कि अरे तुझे किराया अगर नहीं देना था तो नहीं देता, लेकिन तू मेरा घर तो ना जलाता। ये बात ये कह रहा है महल्ले वालों के सामने, ताकि कोई इस पे शक ना करे। धाड़े मार रहा है कि मेरा घर जला दिया उसने, न जाने कहां चला गया और मेरा घर जला दिया। अहमद, फिर इंजीनियर इसको मिला कहाँ, मतलब घर में? मैं वो वहीं कहाँ आ चला रहा था? पुलिस आई है, पुलिस घर में दाखिल हुई है। हाँ। अब घर में जब दाखिल हुई है तो क्या देखती है कि पूरे घर की चीजें जो वो राख हुई हुई है, सब कुछ जला हुआ है। मालिक मकान साथ में है पूरे घर में, पुलिस के साथ साथ। अब इसकी नजरें, मालिक मकान की नजरें उसको ढूंढ रही हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कि वो घर में ही था जब मैंने आग लगाई है। ये सोच रहा है जब मैंने आग लगाई तो वो घर में ही था, लेकिन वो गया कहां? अहमद, पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ये जो बुड्ढा है मालिक मकान, ये इसके कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि इसको पता है कि ये इसी कमरे में बैठ के रात को काम करता था। ये जानना चाह रहा है कि वो जला नहीं जला। वो जला नहीं जला। जैसे इसने इसका कमरे का दरवाजा खोला है, क्योंकि मालिक मकान को पता था कि ये रात को बैठ के अपना काम इसी रूम में करता है, इसने दरवाजा खोला है, इसके कमरे में दाखिल हुआ अहमद, तो क्या देखता है कि कमरा जला हुआ है, लेकिन कुर्सी पर एक लाश पड़ी हुई है, जली हुई लाश। और जानते हो उसकी कंडीशन कैसी है? उसकी कंडीशन ऐसी है कि ये सोते में जला है अहमद। वो उसको उठने का मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। वो अपने काम करते करते काम के दौरान सो गया कुर्सी पे टेक लगा के, और वो टेक लगाने की सूरत में ही उसको आग लगी है अहमद, और वो आग ऐसी लगी कि सोते सोते वो जल गया है अहमद। ये बुड्ढा समझ गया कि ये वही है। बुड्ढे ने समझ गया वो कि ये वो जो शख्स जो कुर्सी पर जला हुआ है वो इंजीनियर है। वो इंजीनियर है अहमद। इसने कमरा बंद किया धड़ करके, और ये बाहर निकल गया। सब चले गए। महीना गुजरा, 1.5 महीना गुजरा। 1.5 महीने के बाद इसने क्या किया कि पूरे घर को डिमोलिश करा दिया उसने। पूरा घर खत्म करने के बाद नए सिरे से अपनी बिल्डिंग बनाई है इसने, उसी जगह पर। पैसा था बुड्ढे के पैसा तो बहुत था उसके पास। इसने उसी जगह पर एक और नया घर तामीर कराया, उसको खत्म करके। घर तामीर कराने के बाद घर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद इसने क्या सोचा कि अब क्या किया जाए, कि बजाय इसकी कि इसको किराए पर दिया जाए, इसने मुनासिब नहीं समझा। इसने अब वो जो वहां रहता था ये मालिक मकान तीसरी गली में, इसने अपनी रिहाइश इसी घर में डाल ली। अपनी बहू और बेटी को बुलवा लिया है। बहू और बेटा इसका इसी घर में इसके साथ रह रहे हैं। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे अहमद। क्या होता है कि रात का टाइम है, कुछ 2-2:30 बज रहे हैं अहमद। तो ये क्या सुन रहा है? इसको आवाज आ रही है उस रूम से जो उसका रूम था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहां बैठ के काम करता था, कि वहां पर चेयर मूव कर रही है। चेयर मूव कर रही है, जैसे कोई चेयर पे बैठा है और चेयर मूव कर रही है, और इसको उस चेयर की आवाज आ रही है। किसको? बुड्ढे को। इस बुड्ढे को। इसने महसूस किया कि उसके कमरे में चेयर चल रही है। इसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। अहमद, ये उठा है। उठने के बाद हिम्मत करके ये उस कमरे तक गया है। कमरा जाके जैसे इसने खोला है तो कोई चेयर वेयर नहीं हिल रही, सब ओके है। इसने कमरे पे नजर मारी है, सब चेंज करा दिया है, वेल डेकोरेट करा दिया है इसने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वापस अपनी कमरे में गया है। कमरे में जाके बैठ गया है अहमद। बैठा और ये सोच रहा है कि चेयर की आवाज तो मुझे आई है, हो सकता है मेरा वहम हो। इसने ये आई गई करके ये अभी बैठा ही था, इसको फिर आवाज आती है। जानते हो काय की? इसको आवाज आई है टाइपिंग की, जैसे कोई कीबोर्ड चला रहा हो। ये भी वो इंजीनियर यूज करता था वो, उसका काम ही वही था। इसको टाइपिंग की आवाज आ रही, जैसे कि टाइपिंग कोई कर रहा हो, कोई कीबोर्ड का यूज कर रहा हो। इसने फिर महसूस किया, इसे फिर वहम हुआ कि नहीं मेरा वहम होगा। ये फिर उठा अहमद और डरते डरते ये फिर कमरे की तरफ गया है, और कमरे की तरफ जाकर ये बंद है अभी कमरा, ये दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गया है। आवाज गायब हो गई। ये बाहर ही खड़ा हुआ है। इसने महसूस किया कि अब इसे आवाज नहीं आ रही।
यही सोच के अपने आप अंदरूनी एक हंसी से मेरा वहम होगा, ये कह के ये वापस अपने कमरे में चला गया। रात गुजरी अहमद, दूसरा दिन हुआ, दिन गुजरा, अब दूसरे दिन की रात हुई है। अब जब रात हुई है, हस्बे दस्तूर ये अपने कमरे में बैठा हुआ है, तो ये क्या फील कर रहा है कि इसको स्मेल आ रही है जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो। इसने महसूस किया कि सिगरेट की स्मेल, स्मोकिंग मैं तो नहीं करता और ना ही मेरा बेटा करता है। तो इसके दिमाग में यह आया कि हो सकता है कि बेटा मुझसे छुप के सिगरेट पी रहा हो, गैलरी में खड़ा होकर या कहीं भी। ये उठा, अभी इसने गैलरी में नजर मारी, कोई भी नहीं, अपने घर में घूम रहा है, सिगरेट की स्मेल मुसलसल इसे आ रही है। इसने बच्चे के कमरे की तरफ गया है तो बच्चे का कमरा लॉक है, इसका मतलब यह है कि बेटा भी नहीं पी रहा, बेटा तो सो रहा है। अब ये उस कमरे की तरफ जा रहा है, किस तरफ? जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कमरा है, वहां गया है अहमद। इसने वहां जाके एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, स्मेल तेज हो गई है, सिगरेट की स्मेल तेज हो गई है। अहमद कि जैसे इसने कमरा खोला है तो क्या देखता है कि पूरे कमरे में धुआं ही धुआं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों ने यहां बैठ के स्मोकिंग की हो। इसने देखा कमरे में सिगरेट की स्मेल आ रही है, इसने धुआं इधर उधर किया है अहमद, और धुएं से घबरा के ये कमरे से बाहर निकला और इसने दरवाजा बंद किया है। और जैसे ही दरवाजा बंद किया है और बाहर निकल के खांस रहा है, तो अपनी खांसी रोक के इसे आवाज आई है कमरे में से। जानते हो काय की? इसे आवाज आई है कि जैसे प्रिंटर चल रहा हो, प्रिंटर की आवाज आई है, जैसे कोई ईमेल आई हो। अहमद इसने महसूस किया कि ये तो प्रिंटर की आवाज है। अब इसने जो दरवाजा खोला है अहमद, दरवाजा खोल के ये जैसे अंदर दाखिल हुआ है और ये देखता है तो ये पूरा कमरा उस कंडीशन में जला हुआ है जैसे वो जला था। यानी ये कमरे की कंडीशन ऐसी हो गई कि जैसे ये डेकोरेट हुआ ही नहीं। याद रहे कि ये उस कंडीशन में बुड्ढे ने इस कमरे को देखा है कि वो शख्स काम करने के दौरान, यानी किराएदार जो था, काम करने के दौरान उसकी आंख लगी, वो कुर्सी पे ही उसकी आंख लगी और वो सो गया था, और उसी दौरान पूरे घर को इस बुड्ढे ने आग लगाई और वो शख्स उसी कुर्सी पे जला। ये कमरे की कंडीशन अभी सेम वैसी ही है। यानी जब ये कमरे में इंटर हुआ उसी इंजीनियर को कुर्सी पे बैठा हुआ पाया और वो जला हुआ शख्स काम कर रहा है अहमद, कीबोर्ड यूज कर रहा है और इससे कह रहा है क्या हुआ, तू ये समझा कि मुझे जला के तू सुकून से रहेगा? अहमद ये डर गया है। ये जैसे डर के भागने लगा है बुड्ढा कमरे से, तो कमरे का दरवाजा बंद होता है खुद ब खुद, धड़ करके कमरा अंदर से बंद हो गया है। अब ये बात कर रहा है कौन? वो जली हुई लाश। वो जली हुई लाश इससे हम कलाम है कि तू क्या समझा, मुझे मार के तू सुकून से रहेगा? नहीं, मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। तूने मुझे जलाया है। ये कहता है मुझे माफ कर दो। कहता है माफ मैं क्या कर दूं? जो काम तूने मेरे साथ किया है वही काम तेरे साथ होगा। कहता है नहीं। ये कह के इसने कमरे का दरवाजा खोला है और ये बाहर की तरफ निकला है। कौन? मालिक मकान। ये जैसे ही कमरे से बाहर निकला है तो क्या देखता है कि कमरे के बाहर इसका पूरा घर जला हुआ है अहमद। इसके पूरे घर में आग लगी हुई है। अब ये जब कमरे में देख रहा है, वापस आया, जब इसने देखा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूरा घर जला हुआ है, ये कमरे में आया वापस। जैसे ही कमरे में आया है ये कौन? मालिक मकान, तो पूरे कमरे में आग लग गई है अहमद। उसी कमरे में जिस कमरे में वो जला हुआ शख्स मौजूद है, पूरा कमरा भी जल रहा है, इसका पूरा घर जल रहा है और वो शख्स बैठा हुआ कुर्सी पे काम कर रहा है और आग लगी हुई है और बुड्ढा चीख रहा है। कोई बचाव की सूरत नहीं। वो शख्स कह रहा है कि चीखो, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, तुम्हें आज कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों? कि मेरी जान तूने ली सोते में। मैं सो रहा था और तूने मुझे जला दिया। लेकिन देख, मैं तो नहीं चीख सकता था, तू चीख, तुझसे जितना चीखा जाए चीख, लेकिन आज तेरी चीख कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी आवाज बाहर जाएगी ही नहीं। उससे इतनी बात की अहमद और पूरा घर जल रहा है।
जानते हो क्या हुआ? क्या? ये अपने बहू बेटे के साथ खुद भी जल के राख हो गया अहमद, पूरा घर जला दिया। तेरी खैर। जाहिर सी बात है, अपने अंजाम तक तो पहुंचना ही था, जरूरी था, क्योंकि इसने सिर्फ किराया ना देने पे बिल्कुल उसको जला दिया। जबकि ये वेल सेटल्ड आदमी था, पैसे की इसको कमी नहीं कोई कमी नहीं थी, थी। और वो एक दिमागी तवाज़ुन हवस, था। ये हवस- पैसे की हवस बड़ी खराब। हवस और शायद इसकी वजह से इसने जो गलती की, उसकी वजह से उसकी बहू और बेटों को भी सजा भुगतनी पड़ी। क्यों? कि उनकी जान जाया हुई। उनको क्या पता था कि बाप ने क्या अमाल किए हुए, हंसता बसता कर खत्म हो आग गया। की नजर होगी। बिल्कुल। हाय, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। ना रखो ये पैसे पे इतना घमंड, इतना गरूर, इतना तकब्बुर और इतना जमा। क्यों? इतना जमा करके लेके क्या जाओगे? खाली हाथ। तुमने सुना नहीं कि कफन में जेब नहीं होती है अहमद? कफन में जेब नहीं है। अरे कितना ही कर जाओ, सब छोड़ के जाओगे। याद रहे कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो उसके हाथ खाली थे। खाली थे। दुनिया फतह की उसने, लेकिन हाथ खाली थे, कुछ नहीं लेके गया। तो जो भी लोग हैं, खास तौर पे मालिक मकान, ध्यान रखें इस बात का, ख्याल रखें इस बात का कि वो ये एहसास करें कि अगर वो शख्स तुम्हारे यहां किराए पे रहता है, मजबूर है तो रहता है, हाय हाय। खुशी से कोई नहीं रहता। और किसी शख्स को भी खुशी से जलील होने का कोई शौक नहीं। कोई शौक नहीं। ये गुर्बत जलील करा देती है। हाय हाय हाय। लेकिन अक्सर मालिक मकान ऐसे भी होते हैं जो किराया माफ भी कर देते हैं। ऐसे भी हैं कुछ हैं, बिल्कुल हैं। जो लेट किराया होने पे कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं कहते, लेकिन जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी बिल्कुल हैं। ऐसे। हाय बल्कि मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे मालिक मकानों को बोलूंगा, बल्कि मैं जानता हूं कि जो अगर लेट हो गया तो कोई बात नहीं, बल्कि वो तुमसे पूछ रहे हैं, अरे भाई कोई मसला है तो मुझे बताओ, अच्छा, तुम्हारी परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, होय, होय, होय। कर लेंगे। ऐसे अरे ही- होता रहेगा। है दुनिया में, ये दुनिया ऐसी थोड़ी चल रही है। कुछ अच्छे लोग हैं जो ये दुनिया कायम है। अच्छे और बुरे लोगों के मिक्सचर से ही दुनिया चल बिल्कुल रही है। ऐसे हाय ही। हाय, क्या बात है शेख बिल्कुल साहब, ऐसे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां थी क्या आज बात। की, बड़ा मजा आया। थैंक यू। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड का इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। और जितने भी प्यार करने वाले हैं, मैं हमेशा से उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनका बड़ा प्यार है, बड़ा मान है। ख़ास तौर पे इंडिया से जो लोग हैं, पूरी दुनिया से जो लोग हैं, अपने कमेंट्स के हवाले से हमें आगाही देते रहते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी हमने ये जिक्र किया था कि गलती किसी से भी हो सकती है, नागानी में हमसे भी हो गई होगी। तो आप हमें अपना फैमिली मेंबर समझते हुए, मैं तो कहता हूं कि आप सब मेरे फैमिली मेंबर बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और जब फैमिली मेंबर हैं तो घर के किसी शख्स से अगर गलती हो जाती है तो उसे सजा नहीं दी जाती, उसे माफ किया जाता है। इसी तरह उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी माफ करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।